सबसे पहले तो मैं ज्ञान विज्ञान समिति जो हिमाचल इकाई है उसका मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पे जन स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने खोला है। और जैसे आपको मालूम है कि इस साल का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस पे जो स्लोगन दिया गया है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, तो हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के ऊपर खुद को चिंतन करने की ज़रूरत है और इसमें अपने दिनचर्या को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ खाएं क्या ना खाएं। रूटीनली जो चलना फिरना है जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वो होता है कि आप हार्ट की बीमारियां जो आज काफ़ी बढ़ गई है, कैंसर की बीमारियां वगैरह, उसको कम करने के लिए। तो ये जो जन स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने आज खोला है, इसका मुख्य मकसद ये है कि लोगों को घर द्वार पे जो बीपी शुगर वगैरह की स्क्रीनिंग हो और समय रहते इसका मालूम किया जा सके और इसके ऊपर जो भी जैसे दवाइयों की ज़रूरत पड़े या जीवन शैली में बदलाव करके ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस हिसाब से जैसे डॉक्टर के परामर्श से कंट्रोल करना, ये एक मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो जन स्वास्थ्य केंद्र जो इन्होंने खोला है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगा कि बढ़ती हुई जो हार्ट की बीमारियां उनको कम करने के लिए, क्योंकि समय रहते अगर इन चीज़ों की का जानकारी मिले तो हर व्यक्ति निश्चित रूप से अपना ख्याल रखेगा और जो लाइफस्टाइल अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। वेट की जो लोग कई लोग जिनका वेट ज़्यादा रहता है, जो मुख्य कारण होता है इन सारी बीमारियों का, उसको नियंत्रित रखें तो बीपी शुगर से बचाया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे आकर के अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर साबित होगा हर व्यक्ति के अपना जो स्वास्थ्य है उसको स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में अगर बीमारी की पहचान हो पाए और समय रहते इसका उपचार किया जाए तो आगे जाकर जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ या कैंसर वगैरह हो जाता है, तो उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइमरी प्रिवेंशन, अगर बीमारी के डेवलपमेंट से पहले ही अगर इसको हम रोकथाम कर सकें, जो प्रिवेंटिव मेजर की प्रैक्टिस करके, तो ये डेफिनेटली जो हमारा जो आज हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो बर्डन पड़ रहे हैं जो बढ़ती बीमारियों की वजह से, उसको हम काफ़ी हद तक कम। हाँ, तो मैं डॉक्टर रवि भूषण, मैं सेंट बीड्स कॉलेज शिमला में मनोविज्ञान विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था और एसोसिएट प्रोफेसर। तो पुंदीर जी के एनकरेजमेंट से, मोटिवेशन से ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़ने का मौका मिला और आज जो है उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये एक हेल्थ सेंटर का है ना, जो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सेंटर है जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर भी फोकस लिया गया है और उस सेंटर का आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ईसीजी और शुगर और ऑक्सीजन लेवल और डॉक्टर नेगी हैं जो आईजीएमसी के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के जो अध्यक्ष हैं, वो खुद बैठकर जो है वो ईसीजी की जांच कर रहे हैं और लोगों को जो है परामर्श वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भारी संख्या में जो है ना लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों से आए हैं और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उनकी पहुंच नहीं है और हर कोई मतलब देखिए आईजीएमसी नहीं जा सकता। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई इतने सारे लोग आए हुए हैं और ग्रामीण इलाकों के जो हैं और बुज़ुर्ग भी बहुत से, तो वो सारे आके जो है यहाँ पर जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उन सब से बहुत अच्छी तरह से वो लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि ज्ञान विज्ञान समिति इस अभियान को किसी ना किसी माध्यम से, जैसे वैन के माध्यम से, उसको जो है गांव के स्तर पर जो है लेकर जाए, जिसमें सारे उपकरण भी लगे हों और ट्रेंड डॉक्टर भी हों और ये जन सुविधाएं जो हैं लोगों के घर घर तक
जो पहुंच पाएँ, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर रश भी ना हो और हर किसी को वहाँ पर जो है धक्के भी ना खाने पड़े। आज यहाँ पर संजौली में ये हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र और जन स्वास्थ्य अभियान, जो ये तीनों अपने आप में संगठन हैं, नेटवर्क हैं और बड़े अभियान और आंदोलन का हिस्सा है, जो देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में उस दिशा में काम करते हैं। पिछले लंबे समय से 3-4 दशक से ये काम कर रहे हैं। तो आज जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जन स्वास्थ्य अभियान के सौजन्य से एक स्वास्थ्य संवाद शुरू किया गया है पूरे देश के अंदर, और उसी के हिस्से के तौर पे आज यहाँ पर ये एक चर्चा भी रखी थी, संवाद भी रखा था, और साथ में जो एक चेकअप के रूप में कुछ यहाँ पे लोग जिनको इनवाइट किया था, जिनको आज टेस्ट करके जो है उनकी बीमारी को लेकर के वो भी जो टेस्टिंग की गई। और इसके अंदर आज जो हमारे हिमाचल प्रदेश जो ये IGMC हमारा सबसे बड़ा संस्थान है स्वास्थ्य का, वहाँ के प्रोफेसर एंड हेड जो हेल्थ विभाग के हैं डॉक्टर PC नेगी जी, वो आज मुख्य वक्ता यहाँ पे थे। और उसके अलावा अन्य संस्थाओं से, चाहे उसमें HPMRA है, उसके अलावा जो ये छात्रों का संगठन है, नौजवानों के हैं, महिलाओं के हैं, उन संगठनों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर थे। और उसमें चर्चा इस बात को लेकर रही, जो इस समय WHO ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, आज उसमें पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छे नारे के साथ जो है इस थीम को दिया है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार। जबकि जन स्वास्थ्य अभियान पिछले 5-6 सालों से इसके ऊपर एक अभियान चला रहा है कि देश के अंदर ये स्वास्थ्य का अधिकार हमको मिलना चाहिए। और आज खुशी में इस बात से है कि WHO ने आज इसको एक्सेप्ट करते हुए इस थीम के ऊपर जो है इस साल का मुख्य रूप से एक जो डायलॉग है उसको शुरू किया है हम सरकारों से, कि स्वास्थ्य जो कि एक बुनियादी मुद्दा है, बहुत बेसिक इशू है, उसको एक अधिकार के रूप में जो है सरकारों को आगे बढ़ाना चाहिए, कानूनी रूप उसको देना चाहिए, ताकि जो स्वास्थ्य पे आज खर्चा है, अभी पूरे GDP का 2% खर्चा जो है इसके ऊपर हो रहा है, वो हम मांग करें कि 3 से 5% के बीच में जाना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मिले। और जो इसके निजीकरण के पहलू हैं, जिसमें चाहे बीमा कंपनियां हैं, जिसके अंदर ये जो निजीकरण के दौर में जो जांच एजेंसियां काम कर रही है, वो ज़्यादा मुनाफा उन कंपनियों को हो रहा है, ना कि जनता को। तो इसलिए आज इस कैंप के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से आज हमने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हुए उनके अधिकार की दिशा में चर्चा की। और जो हमारे एक्सपर्ट आज कम्युनिटी मेडिसिन से, साइकियाट्री से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट HP यूनिवर्सिटी का, ये सभी जो स्रोतों से लोग यहाँ पर आए थे, आज इस चर्चा को आगे बढ़ाया। और आने वाले समय के लिए एक जन स्वास्थ्य केंद्र का एक शुभारंभ किया गया यहाँ पर, जिसका उद्घाटन डॉक्टर PC नेगी ने किया। और ये केंद्र आने वाले समय के अंदर चाहे साइकोलॉजी की दिशा में है, चाहे कैंसर वाले रोग की दिशा में है, चाहे मेडिसिन वाले या कार्डियोलॉजी वाले रोग हैं, जो भी समाज में घटित हो रहा है, उनको लेकर के एक परामर्श के रूप में, जांच के रूप में, उनका एक डायलॉग के रूप में, और वो जो केंद्र है जन स्वास्थ्य केंद्र, वो उस दिशा में काम करेगा और एक पूल क्रिएट करेगा, एक रिसोर्स ग्रुप तैयार करेगा, जो स्वयंसेवी रूप से यहाँ पर सेवाएं दे पाएंगे लोगों को। इस दिशा में आज यहाँ पर एक पहल हुई है। आज लगभग 50-60 लोग इस कैंप में आए हुए थे, जबकि कोई एक बड़ा कैंप के रूप में नहीं था, ये तो एक गोष्ठी के रूप में, चर्चा के रूप में, संवाद के रूप में था। लेकिन फिर भी लोगों की जिज्ञासा थी कि यहाँ पर लोग 91 साल से लेकर के, और छोटी उम्र तो यहाँ पर 20-22 साल से लेकर भी आज अलग अलग तबके के लोग जो है इन्होंने अपना हेल्थ चेकअप किया और अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। जी, ये बिल्कुल होंगे। ये विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर, HPMRA के साथ मिलकर के, जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उनके सौजन्य से हम इन कैंपों को आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ाएंगे। और साथ में जो इस तरह का केंद्र आज यहाँ पर जिसकी पहल हुई है, जिसकी शुरुआत हुई है, ये केंद्र भी आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अन्य जिलों में हम इसको खोलना चाहेंगे, ताकि लोगों को जो है एक गाइडेंस मिले, एक परामर्श मिले, और कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिले, दिशा मिले उनके अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए।